नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बिलासपुर में भाजपा कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों का चयन हो गया है। इसके साथ ही पार्षद प्रत्याशी की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद सोमवार को बड़ी संख्या में पार्षद प्रत्याशी नामांकन फॉर्म लेने और भरने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी भी अपना अपना नामांकन फॉर्म लेकर भरने पहुंचे और अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूजा विधानी ने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बिलासपुर नगर निगम में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, वो विकास कार्य अधूरे पड़े रहे। अगर उनकी सरकार आती है तो नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से महापौर पद के लिए प्रत्याशी के रूप में प्रमोद नायक नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिलासपुर के विकास के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। जितने भी बिलासपुर के विकास के लिए रुके हुए काम हैं, उसे योजनाबद्ध से तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। बिलासपुर की जनता का आशीर्वाद 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी को मिला था और इस बार भी कांग्रेस पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद देकर कांग्रेस पार्टी का महापौर बनाएगी। बिलासपुर के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी सतत प्रतिबद्ध है और आने वाला समय में जो बिलासपुर और रायपुर की तुलनापन करते थे, अब ये तुलना नहीं रह गई है। लेकिन बिलासपुर का जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पा रहा है। उस विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से विकास बिलासपुर में सड़क, बिजली, पानी की जो समस्याएं हैं वो दूर करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से काम कर जो बड़े काम है उसको पूरा करने का काम प्रयास हम लोग करेंगे। भैया बिलासपुर को बहुत बड़ा ग्रामीण हिस्सा 4 विधानसभा का हिस्सा शामिल है, उसको भी शहर के विकास को किस तरह से साथ पाएंगे? ठीक है, निश्चित रूप से बिलासपुर में जो 15 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत और 1 पालिका जुड़ा है, उसमें विकास के नाम पर वहाँ थोड़ा कमी है और पहली प्राथमिकता में हम ग्रामीण जो क्षेत्र जुड़ा है हमारा, उसको उनकी समस्याओं को दूर कर वहाँ अच्छा सड़क बने, वहाँ पेयजल अच्छा रहे, वहाँ पानी और बिजली की व्यवस्था अच्छा हो, इसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करें। भैया कांग्रेस टिकट अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, बहुत लोग वहाँ पूरे हैं, इसको किस तरह से शांत करेंगे, सब लोग को टिकट मिले और एक साथ चुनाव? किसकी टिकट बोल रहे हैं? कांग्रेस के पार्षदों की? ऐसा कुछ नहीं, हमारे सारे पार्षदों का टिकट तय हो चुका है और तय समय में सबको बी फॉर्म मिल जाएगा और सारे लोग व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ेंगे। हम मैदान में बहुत मजबूती साथ आएंगे। के बाद क्या मानते हैं चुनाव में कांग्रेस का? देखिए, विधानसभा में जिस तरह से छलावा कर भारतीय जनता पार्टी मत हासिल की है, चाहे महतारी बंधन के नाम से हो, महतारी बंधन में 20% महिलाओं को ही सिर्फ महतारी बंधन का फायदा मिल रहा है, 80% महिलाएं अभी भी वंचित है। जिस तरह से 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात किए थे, किसी को कोई सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इसी तरह से अन्य योजना जो चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, जो खाली घोषणा पत्र में लोग बात किए हैं और अमली जामा किसी में नहीं पहना पा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर छलावा किए हैं, उसको भी हम और रुकावट किए हैं, उसमें हम जनता के बीच जाएंगे और योजनाबद्ध तरीके से काम कर जनता के बीच जाकर हम मतदाताओं का समर्थन हासिल करेंगे। बीजेपी महिला कार्ड के लिए उसको कैसे आप देखेंगे, किस तरह? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है कि वो किसको प्रत्याशी बनाए, लेकिन केवल महिला होने से उसका लाभ नहीं मिलेगा। हम उनको अपनी ओर से, पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन वो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि महिला होगा तो उसमें उनको कोई अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अपनी अपनी निर्णय होती है। नामांकन भरने की बात कर रहे हैं, अब ये इसकी जानकारी मुझे नहीं। ठीक, देखिए, केंद्र और राज्य की योजनाएं तो ज़मीनी स्तर पे जो चल रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगी। और पिछले 5 साल में नगर निगम के जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका मुद्दा यही था कि मेरे को फंड नहीं मिलता है, जबकि प्रदेश में भी उनकी कांग्रेस की सरकार थी। तो पैसा को रोते रहे हैं महापौर जी, और उनके खुद ही पार्टी में जो है लोगों को उनका सहयोग ना होने का, नहीं देने का, यही रोना रोते रहें। तो जिस तरीके से 5 साल जो है बिलासपुर जो है विकास के लिए पिछड़ गया है, तो मेरा महापौर बनने के बाद प्राथमिकता यही रहेगा कि विकास को गति देना, जो काम रुके हुए हैं उसको आगे बढ़ाना, और जो नए वार्ड जुड़े हैं नगर निगम में, वहाँ पे नगर निगम टैक्स तो वसूल रही है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी जनता को नहीं दे पा रही है। मेरा ये भी काम रहेगा कि जो नए वार्ड हैं उसको विकास करवाएं, उनको मूलभूत समस्याओं का निराकरण करते हुए जनता के
इच्छा के अनुरूप हम विकास कार्य कर सकें। इस नगर निगम क्षेत्र में जो है हमारे 4 विधायक भी हैं और एक हमारे नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साहू जी हैं, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं, धर्मजीत जी हैं, भाई सुशांत जी हैं। सभी का सहयोग से प्लानिंग के साथ और स्मार्ट सिटी का पैसा भी पिछले 5 साल में इन्होंने जिस तरीके से बंदरबाट किया है, विकास कार्य जीरो गति पे चल रहा था, तो उन सब मुद्दों को लेके जो है प्लानिंग के साथ बिलासपुर को स्वच्छ सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप अगर कह रहे हैं, किस तरह से लग रहे हैं पिछली बार तो काम नहीं होता है, तो उसकी जांच कराएंगे या बिल्कुल, देखिए भू माफिया पूरे सक्रिय थे इन 5 सालों में। जो है इन्होंने कहीं भी कोई भी ज़मीन को छोड़ा नहीं है। जो ज़मीन एक बार बिक गया, 2-2, 3-3 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो लोग बहुत परेशान थे इन मुद्दों को लेके। तो मेरा एजेंडा में रहेगा कि इन सारी चीज़ों को जांच करवाऊं पहले। नगरीय निकाय में जैसे अरबों रुपए जो है वो बजट आया था और खर्च हुआ, हाँ जी, उसकी जांच कराएंगे? बिल्कुल जांच करवाएंगे उसको। और जिस तरीके से उसका चाहे स्मार्ट सिटी की बात करूँ, चाहे केंद्र की जो हमारी आवास योजना का जो है पैसा को भी इन्होंने लैप्स करवाया है, गरीबों तक आवास का पहुंचाने का भी काम ये नहीं कर पाए हैं। ये सारे मुद्दों को जांच करवाने का और जो काम रुके हुए हैं उसको गति देने का काम करेंगे। और मेरा एक एजेंडा और भी रहेगा महिलाओं के लिए। बिलासपुर में महिलाओं का वर्किंग बहुत है। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, मॉल में दुकानों में काम करने जाती हैं, लेकिन शौचालय का बहुत दिक्कत होता है। सुबह निकलती हैं तो रात तक उनको शौचालय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मेरा ये भी मानना है कि 70 वार्डों में हमारे वरिष्ठ जन जो है, हमारे विधायक हैं, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, यहाँ के धर्म भैया, सबके के साथ प्लानिंग करके जो है महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण करवाने का भी हम ये मुद्दा उठाएंगे। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।